हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है। सबसे पहले आज आपको हम 75वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। जो आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारा यूट्यूब पे पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। तो हमारा 9th का जो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो सिलेबस हमारा डिफाइन किया है, फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, उसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारा चैप्टर पढ़ा होगा, टीचर पढ़ाए होंगे, बहुत अच्छे से पढ़े भी होंगे। आज आपको हम भी पढ़ाने जा रहे हैं, बट इसको हम आज आप लोग प्रैक्टिकल बेसिस पे समझेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे डेली लाइफ में हो रहा है वही है फिजिक्स। तो मोशन हम बात करते हैं बच्चे। सबसे पहले कहता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट हमारा तब वो मोशन में कहलाएगा जब उसका पोजीशन टाइम के साथ उसका पोजीशन में चेंज हो। यानी कि मोशन में तब वो होगा जब उसके पोजीशन में चेंज हो रहा हो टाइम बीतने के साथ। दैट इज इन मोशन। रेस्ट मतलब जिसका टाइम पास होने के साथ साथ पोजीशन में कोई चेंज अगर नहीं होता है तो वो बॉडी हमारा रेस्ट में है। तो यहाँ पर पोजीशन, सपोज दैट कार हमारे पास दिया हुआ है, एग्जांपल कार मूविंग ऑन ए रोड। बिजली का खंभा आप समझ रहे होंगे बहुत बेहतर तरीके से। बिजली का खंभा सपोज दैट है, वो तो हमारा स्टेशनरी पड़ा हुआ है। उसके रिस्पेक्ट में कोई कार अगर मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि कार हमारा मोशन में है। तो मोशन में कहने का मतलब है क्योंकि इसका टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है, इस कार का पोजीशन चेंज हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार हमारा मोशन में है। बट अब सबसे बड़ी बात यह है कि मोशन और रेस्ट को हम समझा रहे हैं, और समझाने में एक चीज का हेल्प ले रहे हैं जिसे हम बहुत नोटिस करके अगर देखें तो वो चीज है जैसे यहाँ पे बिजली का पोल या खंभा जो भी लिए हुए हैं। दैट मीन्स इसको हम लोग जो कह रहे हैं टेक्निकल वर्ड में इस चीज को हम कहते हैं रिफरेंस पॉइंट। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, रिफरेंस पॉइंट। इसका मतलब यह हुआ कि रिफरेंस पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी के मोशन को हम डील करते हैं। मतलब कि वह रिफरेंस पॉइंट किसी भी मोशन के ऑब्जेक्ट को मतलब वो डील करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये कार हमारा मूव कर रहा है और ये पोजीशन टाइम के साथ इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, यानी कि समझना चाहेंगे कि यही पैसेंजर इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और यही पैसेंजर इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी हमारा किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में भी हो सकता है और किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। मोशन हमारा क्या है, रिलेटिव टर्म। यानी कि पैसेंजर में बैठे हुए बस में बैठे हुए पैसेंजर्स दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट वही जो स्टैंडिंग ऑर्डर में जो बाहर हमारा पर्सन खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। इसी वजह से हम कहते हैं कि यही ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट, इसके रिस्पेक्ट में मोशन में। इसी वजह से हम कहते हैं मोशन इज ए रिलेटिव टर्म। तो हमारा जो डील करने का एक जो तरीका है, उसको मोशन को बताने का सबसे अच्छा पॉइंट आता है एक रेफरेंस पॉइंट। इसकी मदद से हम डील करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है या मोशन में है। ऐसे अगर हम ऑब्जर्व करें तो अगर हम लोग अपनी अर्थ पर ही बात करते हैं तो हम लोग अर्थ को एक यूनिवर्सल रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। यानी कि अर्थ पे ही अगर बात करते हैं तो इसका मतलब है कि अर्थ पे हम ले सकते हैं रेफरेंस पॉइंट जो कि हमारा उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है टाइम के साथ। बट यहाँ पर एक सोचने वाला विषय है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स अगर हमें स्पेस से ऑब्जर्व कर रहा हो और चूंकि हमारा अर्थ रिवॉल्व एंड रोटेट दोनों कर रहा है, तो चूंकि उसके पास मोशन है और टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, और चूंकि हम अर्थ पर हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस स्पेस एस्ट्रोनॉट के जिसके भी वजह से हम मोशन में हैं। बट हम जब भी बात करते हैं, अभी फिलहाल आपका स्टैंडर्ड तो 9th है, इसलिए वहां पे हम बात करते हैं बच्चे कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट अगर अर्थ पे कोई भी चीज है तो याद नहीं कि वो स्टेशनरी है, हमारा रेस्ट में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा मोशन का टाइप्स, कि मोशन के कितने टाइप्स हैं। यहाँ पे
मोशन के हम टाइप्स आपको पढ़ाएंगे, लिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। जनरली 3 टाइप्स का डील करेंगे। आपके सिलेबस में 9th स्टैंडर्ड तक सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों को एक ही डिफाइन करके बताया गया है, बट आपको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस चीज को बताएंगे कि दोनों तो मोशन आपके स्टैंडर्ड तक, लेकिन एक्चुअली है नहीं दोनों एक, दोनों जो है अलग अलग होता है। अब ये होता क्या है जो आपको हम नेक्स्ट अपने वीडियो में बताएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चे तो जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।